YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, इकारा हसन को समाजवादी पार्टी ने कैराना लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इकारा हसन दिवंगत पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की बेटी हैं। इकारा हसन के भाई नाहिद हसन कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान नाहिद हसन जेल में थे। उस दौरान इकारा हसन ने ही भाई के चुनावी प्रचार का जिम्मा संभाला और उन्हें जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कैराना से लंबे समय से इकारा हसन को लोकसभा प्रत्याशी बनाने की मांग उठ रही थी। कैराना और मुजफ्फरनगर उन सीटों में सबसे खास थी जिसे लेकर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में सहमति नहीं बन पा रही थी। बाद में जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए। रालोद के सपा गठबंधन से अलग होने के बाद अखिलेश यादव के लिए इस सीट पर इकारा हसन को उतारने की राह और भी आसान हो गई। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि इकारा हसन की लोकप्रियता और उनके परिवार की राजनीतिक विरासत पार्टी को कैराना लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने में मदद करेगा। अब हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार इकारा हसन कौन है और उनके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल बात करें तो इकारा हसन को राजनीतिक विरासत में मिली है। उनके दादा अख्तर हसन 1984 में कैराना लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए थे। उनके पिता लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद यानी चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। इसके लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इकारा हसन ने लंदन से पढ़ाई किया है। इकारा हसन की माता तबस्सुम हसन एक बार बसपा, एक बार सपा रालोद गठबंधन से कैराना लोकसभा सीट की सांसद रह चुके हैं। सपा से इकारा हसन के कैराना लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित हो जाने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। माना जा रहा है कि इस सीट पर इकारा हसन अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देने में सक्षम है, क्योंकि इस सीट पर मुसलमानों की खासी संख्या है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा रालोद बसपा गठबंधन के बावजूद यह सीट भाजपा के प्रदीप चौधरी ने जीत लिया था। दिलचस्प है समीकरण। तब बीजेपी के प्रदीप चौधरी को 5,66,961 वोट मिले थे। सपा कैंडिडेट तबस्सुम हसन को 4,74,801 वोट मिले थे। पिछली बार सपा बसपा और आरएलडी एक साथ थे। इस बार सियासी समीकरण बदलते हुए कांग्रेस सपा के एक साथ लड़ने की संभावना बन सकती है। हालांकि इंडिया गठबंधन में दोनों दलों के बीच यूपी में सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला अब तक नहीं निकल पाया है। चाहे जो हो, इकारा हसन की दावेदारी के बाद कैराना सीट पर एक बार दिलचस्प चुनाव की उम्मीद जरूर की जा सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।